हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस विद अस। आज का जो टॉपिक है वो है आपका कलेक्टर टू बेस बायस, या इसको दूसरा नाम जो है इसका वो है बेस बायस विद कलेक्टर फीडबैक। तो इस टॉपिक को अगेन हम लोगों ने दो पार्ट में स्प्लिट किया है। फर्स्ट पार्ट में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, सर्किट को एक्सप्लेन करेंगे। इसमें अगेन हम लोग आईसी और वीसीई का इक्वेशन डिराइव करेंगे और फिर इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बात करें। पार्ट 2 जो होगा उसमें हम लोग स्टेबिलिटी फैक्टर के लिए इक्वेशन ड्राइव करेंगे और फिर ये आपका जो टॉपिक है वो कंप्लीट होगा। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हमने जो लास्ट टॉपिक कवर किया था जो कि था हमारा स्टेबिलिटी फैक्टर ऑफ इमीटर बायस, उसको एक बार हम लोग क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। तो जो स्टेबिलिटी फैक्टर होता है, स्टेबिलिटी जो फैक्टर होता है इसको हम लोग स्पेशली एस से डिनोट करते हैं और जो इसका फॉर्मूला हम लोगों ने इमीटर बायस के केस में निकाला था वो था एस इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाई आर बी प्लस आर ई डिवाइड बाई आर बी प्लस 1 प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाई आर ई। ये जो है हमारा स्टेबिलिटी फैक्टर का फार्मूला हम लोगों ने डिराइव किया था। अच्छा, इसके साथ ही साथ हम लोगों ने एक जनरलाइज इक्वेशन की बात की थी कि मैंने आपको एक जनरलाइज इक्वेशन लिखा था एस इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा डिवाइड बाई 1 माइनस बीटा मल्टीप्लाइड बाई डी आई बी अपॉन डी आई सी। तो ये जो इक्वेशन है ये जनरलाइज्ड इक्वेशन है, जनरलाइज्ड इक्वेशन है। विद द हेल्प ऑफ जनरलाइज्ड इक्वेशन मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है आप किसी भी सर्किट का स्टेबिलिटी फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, इसको भी हम लोगों ने जब डिराइव किया था तो हमें फाइनली ये जो इक्वेशन है इसको हम लोगों ने रिक्रिएट कर लिया था, या हम यूँ कहें कि हम लोगों ने इसको रीफॉर्मुलेट कर लिया था। यहाँ पे आई बी की वैल्यू जो थी हम लोगों ने क्या पुट की थी, तो वो पुट की थी हम लोगों ने आई बी इज इक्वल टू वी सी सी माइनस VBE माइनस ICRE डिवाइड बाई RB प्लस RE। और फिर हम लोगों ने इसको क्या किया था, डिफरेंशिएट किया था। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया था, विथ रिस्पेक्ट टू IC। और हमने क्या माना था उस वक्त, VCC और VBE को हम लोगों ने कांस्टेंट माना था। ठीक है, तो आपका फाइनल जो डेरिवेटिव इसका जो DIB अपॉन DIC था वो क्या आया था, वो आया था आपका माइनस RE अपॉन RB प्लस RE। ये आपका डेरिवेटिव आया था। अब आप इस डेरिवेटिव को जो है इस जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो आपको फाइनली जो है सेम वही स्टेबिलिटी फैक्टर का इक्वेशन फॉर इमीटर बायस मिल जाएगा। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं अपना टॉपिक कलेक्टर टू बेस बायस। तो बेसिकली जो कलेक्टर टू बेस बायस सर्किट होता है इसका भी जो पर्पस है, इस सर्किट का जो यूज है वो स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करना है। कैसे करेंगे, बाय इंट्रोड्यूसिंग द फीडबैक फ्रॉम कलेक्टर टू बेस टर्मिनल। ओके, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, बेसिकली यूज्ड टू improve the stability by introducing the feedback from collector to base। तो अगर आपके जो सब्जेक्टिव जिनका क्वेश्चन पेपर आता है उनके क्वेश्चन में अगर कलेक्टर टू बेस बायस के बारे में पूछे तो आपको ये स्टेटमेंट लिखना चाहिए। अब आइए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो सर्किट डायग्राम है मैंने इसको नाम दे दिया 1। इसके जो कंपोनेंट्स हैं उनके नाम हम लोग लिख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो वोल्टेज है, पॉजिटिव वोल्टेज, ये आपका है VCC। इस रेजिस्टेंस का नाम है आपका RC, ये रेजिस्टेंस है आपका RB। यहाँ से यहाँ जो वोल्टेज ड्रॉप है इसका नाम है VBE। अच्छा देखिए, इमीटर बायस के केस में
इमीटर टर्मिनल पे आपके एक रजिस्टर होता था, लेकिन कलेक्टर टू बेस बायस के केस में यहाँ पे जो इमीटर टर्मिनल है यहाँ पे कोई भी रेसिस्टर नहीं है। और अगेन आपका यहाँ से जो यहाँ तक का वोल्टेज ड्रॉप था इसको हम लोगों ने नाम दिया था VCE। अब इसमें जो करंट कंपोनेंट्स हैं आइए हम लोग उनका भी नाम लिख लेते हैं। तो देखिए RB के थ्रू जो करंट फ्लो करेगी ये क्या होगी, ये होगी आपका IB। RC के थ्रू जो करंट फ्लो करेगी इसका नाम मैंने I दिया है। और यहाँ पे जो करंट फ्लो करेगी देखिए यहाँ पे इसका नाम आपका IC है। और इमीटर के थ्रू जो करंट फ्लो करेगी इसका नाम आपका IE है। तो अब यहाँ पे कुछ चीजें और बहुत ध्यान देने वाली हैं। अगर आप इस पॉइंट को देखेंगे यहाँ पे सर्किट पे ध्यान दीजिए जहाँ मैं रेड डॉट लगा रहा हूँ, तो आप देखेंगे जो I है ये किस दो पार्ट में स्प्लिट हो रहा है, एक है आपका IB और दूसरा क्या है IC। तो KCL अगर हम लॉ लगाते हैं, नाउ अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स करंट लॉ, KCL का क्या स्टेटमेंट है कि इंटरिंग नोड करंट जो कि हमारा I है ये किसके बराबर होगा, एल्जेब्रिक सम ऑफ द लीविंग नोड करंट, जो करंट नोड को लीव कर रही है। तो कौन कौन सी करंट है, तो वो एक है आपका IB एंड IC। इसको मैंने कह दिया इक्वेशन 1। अच्छा अब फिर से आप अगर सर्किट पे ध्यान दें, एक चीज छूट गई है, तो वो क्या है कि आपका ये जो लूप है इसको हम लूप 1 कहते हैं। और ये जो लूप है ये बेसिकली लूप 1 को आप लोग इनपुट लूप भी हम लोग कह सकते हैं। तो अब आइए हम लोग क्या करना है, हमें अब हमें अप्लाई करना है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। कहाँ अप्लाई करेंगे, इनपुट लूप में। इनपुट लूप जिसको हम लोग लूप 1 के नाम से भी जानते हैं। अप्लाई KVL टू इनपुट लूप। KVL हम अप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा VCC इज इक्वल टू I मल्टीप्लाइड बाई RC प्लस IB मल्टीप्लाइड बाई RB प्लस VBE। अब यहाँ पे I की जगह पे आपको ये जो I है इसकी जगह पे आपको IB प्लस IC लिख लेना है। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, VCC इज इक्वल टू IB प्लस IC मल्टीप्लाइड बाई RC प्लस IB RB प्लस VBE। और अगर आपको मैंने एक चीज बता रखी है कि सपोज करिए यहाँ पे थोड़ा सा इक्वेशन मैनिपुलेशन है, वो क्या है कि देखिए IB प्लस IC को हम अगर IB कॉमन ले लें तो 1 प्लस IC बाई IB लिख सकते हैं। IC बाई IB क्या होता है, वो होता है आपका बीटा। बीटा जो होता है IC बाई IB होता है। तो आप इस इक्वेशन को जिसको हमने इक्वेशन नंबर 2 कहा है उसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, VCC इज इक्वल टू IB को आप कॉमन ले लीजिए तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस IC बाई IB। और IC बाई IB क्या होता है आपका, बीटा होता है, मल्टीप्लाइड बाई RC प्लस IB RB प्लस VBE। तो यहाँ से अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, IB इज इक्वल टू VCC माइनस VBE अपॉन RB प्लस 1 प्लस बीटा RC। अब यहाँ से आप अगर चाहें तो कलेक्टर करंट को डिराइव कर सकते हैं। तो वो कैसे हम लोग डिराइव करेंगे, तो हमें पता है जो IC होता है इट इज इक्वल टू बीटा मल्टीप्लाइड बाई IB। ओके, और बीटा एज इट इज हम रखेंगे, IB को हमने जस्ट डिराइव किया है उसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो IB आपका क्या है, VCC माइनस VBE अपॉन RB प्लस 1 प्लस बीटा RC। ये हो गया आपके कलेक्टर करंट का फार्मूला। अब हमारा जो नेक्स्ट टास्क है इस एक्सप्लेनेशन में, कलेक्टर बेस के एक्सप्लेनेशन में, वो है आपका फॉर्मुलेशन ऑफ VCE। ठीक है,
तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको अगेन केवीएल अप्लाई करना पड़ेगा इन आउटपुट लूप। ठीक है, तो हम उसको यहाँ पे लिख लेते हैं, अप्लाई केवीएल इन आउटपुट लूप। तो अगर हम आउटपुट लूप में जब केवीएल अप्लाई कर रहे हैं तो हमें क्या फार्मूला मिलेगा, हमें मिलेगा VCC इज इक्वल टू I मल्टीप्लाइड बाई RC प्लस VCE। ये हमें मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे अगेन हम I की जगह पे इन प्लेस ऑफ I अगर हम I की जगह पे IB प्लस IC जो कि हमारा इक्वेशन 1 है उसको यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको, VCC इज इक्वल टू IB प्लस IC मल्टीप्लाइड बाई RC प्लस VCE, या यहाँ से आपको VCE का जो फार्मूला है वो क्या मिलेगा, वो मिलेगा आपको VCC माइनस IB प्लस IC मल्टीप्लाइड बाई RC। ये हो गया आपका कलेक्टर टू मीटर वोल्टेज। तो बेसिकली जो भी जब भी हम एक्सप्लेनेशन डिस्कस करते हैं, चाहे वो मीटर बायस का हो, बेस बायस का हो, या हम कलेक्टर टू बेस बायस की बात कर रहे हैं, उस केस में हम दो जो पैरामीटर हैं, जो क्यू पॉइंट में जो दो पैरामीटर होते हैं IC VCE और IC, उन्हीं को हम लोग डेराइव करते हैं उसके फॉर्मूला। और नेक्स्ट पार्ट में जब हम डिस्कस करते हैं तो उसमें हम क्या डिस्कस करते हैं, उसमें हम इसके स्टेबिलिटी फैक्टर को कैलकुलेट करते हैं। जो IC अपना कलेक्टर करंट इक्वेशन होता है उसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द लीकेज करंट, कीपिंग द इनपुट वोल्टेज एंड एम्पलीफिकेशन फैक्टर कांस्टेंट, तो हमें स्टेबिलिटी फैक्टर मिलता है। लेकिन इस टॉपिक के लिए यहाँ तक सारा डेरिवेशन हो गया है। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एडवांटेज ऑफ द कलेक्टर बायस सर्किट। तो क्या एडवांटेजेस हैं, एडवांटेजेस क्या क्या है, तो देखिए जो पहला एडवांटेज है, ये जो कलेक्टर बायस होता है ये भी क्या करता है, स्टेबलाइज करता है, स्टेबलाइज द क्यू पॉइंट अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट, टेम्परेचर के। ओके, दूसरा एडवांटेज आपका जो कलेक्टर बायस है ये अगेन स्टेबलाइज करता है किसको, क्यू पॉइंट को, किसके अगेंस्ट, VCC के। अगर VCC में कोई वेरिएशन भी हो तब पर भी आपका क्यू पॉइंट वेरी नहीं करेगा। और फाइनली जो थर्ड इसका एडवांटेज है कि ये आपका जो भी क्यू पॉइंट है इसको भी स्टेबलाइज करता है प्रोसेस वेरिएशन के अगेंस्ट में, या हम कहें एम्पलीफिकेशन फैक्टर के अगेंस्ट में। तो ये तो हो गया इसके एडवांटेजेस। अब हम इसके डिसएडवांटेज के बारे में बात करते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है डिसएडवांटेज, इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। हमने अभी जस्ट कलेक्टर करंट का इक्वेशन ड्राइव किया, उसको एक बार हम लिख लेते हैं। तो IC इक्वल टू बीटा इन अ ब्रैकेट VCC माइनस VBE अपॉन RB प्लस 1 प्लस बीटा RC। हमने ये फॉर्मूला कलेक्टर करंट के लिए डिराइव किया। अब इसको अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो कुछ चीजें आप ऑब्जर्व करेंगे। सबसे पहला क्या ऑब्जर्वेशन है कि बीटा जो होता है वो काफी ज्यादा बड़ा होता है 1 से। तो इस रिलेशन की वजह से जो 1 प्लस बीटा होता है वो अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर होता है, तो सर बीटा के ही बराबर। अब देखिए बीटा काफी बड़ा है तो हम क्या कह सकते हैं कि बीटा मल्टीप्लाइड बाई RC, ये भी क्या हो जाएगा, काफी बड़ा हो जाएगा RB से। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, देखिए यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। मीन्स या तो आपका RC अगर काफी हाई होगा तो ये किसको जनरेट करेगा, RB को लो करेगा। और RC को हाई रखने के लिए अगर हाई RC है तो इस केस में आपको हाई VCC की रिक्वायरमेंट होगी। जो आपका बायस वोल्टेज है VCC, RC हाई होने की वजह से उसकी भी वैल्यू को आपको हाई रखना पड़ेगा।
ये इस सर्किट का एक मेजर डिसएडवांटेज है कि ये जो सर्किट है वो लो वीसीसी पे ऑपरेट ना करके हाई वीसीसी पे ऑपरेट करेगी। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, जो आपका आरबी है ये आपका दिख रहा है लो हो जाता है। कब ये लो होगा? जब रिवर्स बायस ऑफ कलेक्टर टू बेस इज लो। मीन्स रिवर्स बायस वोल्टेज जो है, अगर कलेक्टर टू बेस बायस वोल्टेज को जब आप लो करेंगे उसी केस में ये पॉसिबल है। तो ओवर हम ये कहें कि अगर आपको लोअर आरबी चाहिए तो आपको रिवर्स बायस अपना लो करना पड़ेगा, वैसे पॉसिबल नहीं है। इन दो डिसएडवांटेज की वजह से हमें वोल्टेज डिवाइडर बायस सर्किट पढ़नी पड़ेगी, जो कि हमारा नेक्स्ट टू नेक्स्ट टॉपिक है। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में इसके कलेक्टर टू बेस बायस के स्टेबिलिटी फैक्टर के बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल साइंस विद अस, और साथ में आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए। यहाँ पे आपको ये जो स्लाइड्स हैं, सारी स्लाइड आपको फ्री में अवेलेबल मिलेगी डाउनलोड करने के लिए। तो अगर आप चाहें ये स्लाइड डाउनलोड करना तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके इन स्लाइड्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं।